नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, संसद परिसर में गुरुवार को जो भी हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। संसदीय गरिमा को तार तार करने वाला था, शर्मनाक था। मामला थाने तक पहुंच चुका है। पूरा देश जो है वो देख रहा है अपने माननीय सांसदों की हरकतें। अब से पहले की अगर बात करें, तख्तियां लहराना, माननीय नेताओं पर कागज के गोले बनाकर फेंकना, जहाज बनाकर फेंकना, इस तरह की हरकतें अक्सर संसद में देखी जाती हैं। लेकिन कल गुरुवार को धक्का मुक्की होती है और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को चोट लगती है। ये सारा प्रकरण जो है, इसके पीछे क्या कारण रहे और आगे इसके जो रिजल्ट है, नतीजे हैं, परिणाम है, वो क्या हो सकते हैं, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ है डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा जी, जो अर्थ प्रकाश के चीफ रिपोर्टर हैं और पॉलिटिकल एनालाइजर भी हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार जिंदर जी। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, कल जो संसद में हुआ, धक्का मुक्की होती है। राहुल गांधी पर इल्जाम लगाया जाता है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को, सांसदों को धक्का दिया, जिससे उनको चोट लगी और उसके बाद थाने तक बात पहुंच जाती है और दोनों पार्टियां एक दूसरे पर एफआईआर करवाती हैं। तो इस सारे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? देखिए जिंदर जी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि हिंदुस्तान की सर्वोच्च संस्था डेमोक्रेसी की, जिसको लोकतंत्र का हम मंदिर भी कहते हैं जी, जब वहां की बातें थाने तक पहुंच जाए जी, ये राष्ट्र के लिए भी, वहां के नेताओं के लिए भी, एमपीज के लिए भी एक बहुत सोचने की बात होती है। इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है। बिल्कुल। देखो, मैं आपको बताता हूं, हम वोटर, इसको वोटर क्या सोचेगा? वोटर ने एमपी बनाए हैं कि जनता की बातें, जो दिक्कतें वहां तक पहुंचाई जाए। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर ये क्या हो रहा है, इससे वोटर भी चिंतित है, डेमोक्रेसी भी चिंतित है, वोटर भी चिंतित है, हिंदुस्तान का एक एक नागरिक चिंतित है। हिंदुस्तान के इतिहास में, लोकतंत्र के इतिहास में हिंदुस्तान की संसद ने 2 दिन देखे इस तरह के। एक उस दिन जहां एक दिन पहले, जिस दिन लोकसभा के अंदर नोट रखे गए, हाँ, वो काला अध्याय, नोट लहराए गए। दूसरा, ये जो कल हुआ है, ये काला अध्याय है डेमोक्रेसी के लिए। तो आगे क्या क्या हो सकता है इसमें? देखिए, जो कल हुआ है, देखो, पक्ष, सत्ता पक्ष, विपक्ष, इसको 2 एंगल से देखना पड़ेगा हमें। सत्ता पक्ष और विपक्ष। सत्ता पक्ष ने ये कहा है कि राहुल गांधी जो एमपी है, उन्होंने धक्का किया, हमारे 2 सांसद जख्मी हो गए, यानी गिर गए, धक्का मुक्की से गिर गए। तो उनके बाद उनको हॉस्पिटल में लेकर गए। यहीं पर आपको बात करूं, वाजपेयी जी की वो भाषण याद आता है जो उन्होंने लोकसभा में कहा था कि मनमुटाव मेरे भी, वो कह रहे थे कि नेहरू जी के साथ थे, मैं भी उनको बोलता था, गर्मा गर्मी होती थी, लेकिन संसद परिसर के बाहर हम फिर वैसी हो जाते थे। बिल्कुल। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आज की डेट में हम ऐसी बात करेंगे, एक दूसरे की दुश्मनी हो जाती है। यानी डेमोक्रेसी का वक्त के साथ स्तर नीचे गिर रहा है। इस बात का सबूत है जो कल यहां पर हुआ। कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि जो सत्ता पक्ष है, पिछले दिनों गृह मंत्री साहब ने जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर जो टिप्पणी की, उन्होंने उनका जो अपमान किया, वो लोग कह रहे हैं कि वो सारी घटना में कहीं ना कहीं गृह मंत्री घिरते हुए नजर आ रहे थे। पूरा जो सत्ता पक्ष है वो घिरता हुआ नजर आ रहा था और लोगों का ध्यान, या हम कहें कि लोकसभा में से सबका ध्यान वहां से हटाने के लिए ये सारा जो प्रकरण है, ये सारी जो चीजें हैं, ये रची गई है। देखिए, आपने बात कही है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वो सबके पूजनीय है, और मैं अक्सर व्यक्तिगत तौर पर ये बात कहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर ने आजादी के समय में सभी ने एक एक लड़ाई लड़ी थी देश को आजाद करने की, लेकिन बाबा साहब ने 2 लड़ाइयां लड़ी हैं और संविधान उन्हीं की देन है। और वो इतने इंटेलिजेंट थे कि उनको चलता फिरता विश्वविद्यालय कहा जाता है, सभी डिग्रियां ली। बिल्कुल। तभी तो मैं बताता हूं, विधानसभा के अंदर भी, लोकसभा के अंदर भी ये भी होता है कि जो हमारे बीच में सदस्य नहीं है, उनके बारे में कोई कमेंट ना किया जाए, चाहे सही हो चाहे गलत। लेकिन ये जो कमेंट हुआ है,
ये गलत है डेमोक्रेसी के लिए भी। इसमें आपको बताता हूं, अमित शाह जी ने ये स्टेटमेंट दी, उसके बाद अमित शाह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, आप मेरा बयान देख लीजिए। मीडिया को भी अपील की कि वो बयान ठीक तरीके से किया जाए। डॉक्टर मैं रोकता हूँ, आपको यहाँ रोकता हूँ, मैं रोकता हूँ, रोको। कि संसद का तो सारी कार्यवाही कहीं ना कहीं लाइव चलती है, उनका जो बयान है वो तो सारा लाइव देखा, सबने लाइव देखा ना। मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जी, आप जो बात कर रहे हो वो न्यूट्रल है। हाँ, लोगों ने क्या देखा जी, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पक्ष और सत्ता पक्ष क्या सोचता है जी। ठीक। अब मैं बताता हूं, अमित शाह जी ने जो बयान दिया सबने देखा, उसके बाद शाम को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्लैरिफाई भी किया कि मेरा बयान था सारा देखा जाए और मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अपनी तरफ से उन्होंने कहा कि मैं मीडिया से भी गुजारिश करूंगा कि मेरे बयान को सही तरीके से प्रसारित किया जाए। लेकिन वो वक्त बहुत पीछे निकल गए थे। हाँ, वक्त निकल चुका था, लेकिन उनको उसी टाइम कहना चाहिए था ये बात, जब ये बयान दिया कि किसी को अगर मेरे मकसद ये नहीं है, मेरे कहने का तात्पर्य ये कहना चाहिए, लेकिन वहां पर चूके। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं ये जो लोकसभा स्तर हुआ ना, आप ये चीज देखना, इस लोकसभा में ना सत्ता पक्ष की भूमिका ठीक थी ना विपक्ष की। और सबसे ज्यादा जो दो लीडर सफर कर रहे हैं वो अमित शाह जी और साथ में राहुल गांधी। कैसे? चाहे भला ही शुरुआत अमित शाह जी ने की, लेकिन दोनों, अब बताता हूं, जब इंसान का पॉलिटिकल ग्राफ कांस्टेंट के बाद थोड़ा हिलता है ना, तो गलतियां कर सकता है। मैं आपको साबित करूंगा ये बात, में अभी करूंगा मैं। आपको पता है अडवाणी जी ने जिन्ना की मजार पर गए थे, बिल्कुल, उसके बाद यानी अडवाणी जी को क्लियर करना पड़ा, हाँ, लेकिन सेटबैक हुआ जी। वही गलती, उसी तरह की गलती अमित शाह जी ने बयान देकर कर दी। मैंने आपको पिछले उसमें कहा था कि ये अमित शाह जी और मोदी जी को समझ लेना चाहिए, और जितनी जल्दी समझेंगे उतना ही ठीक रहेगा कि ये सरकार बीजेपी की पूर्ण बहुमत की नहीं है, ये एनडीए की सरकार है। उनको अपनी कार्यशैली के साथ साथ ये भी देखना चाहिए। अब ये बताता हूं, चंद्रबाबू नायडू, उनका घटक दल है एनडीए, हाँ बिल्कुल, नीतीश कुमार, हाँ, उनके स्टेटमेंट से देखो, पूर्ण बहुमत की सरकार में ऐसा होता है कि पार्टी करती है, लेकिन जो एनडीए की सरकार से बोलते हैं ना, तो उनके जो सहयोगी दल है वो भी सत्ते में आ जाते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं उनको इनसिक्योरिटी नजर आएगी। चंद्रबाबू नायडू को भी आ सकते हैं, नीतीश कुमार की वजह से इससे गठबंधन पर इफेक्ट पड़ सकता है। बिल्कुल, जबकि इतनी सेंसिटिव सरकार बन रही है, इंडिया गठबंधन ने मुद्दा उठाया, तो वो नहीं कहेंगे चंद्रबाबू नायडू क्यों नहीं बोल रहे, नीतीश कुमार जी क्यों नहीं बोल रहे। ये ऑकवर्ड पोजीशन है। अमित शाह जी ने बयान देकर खुद तो ऑकवर्ड हुए, साथ में एनडीए को भी ऑकवर्ड कर दिया। अच्छा, दूसरी बात, ये बयान हो गया, अगले दिन राहुल गांधी जी, देखो सांसद हुआ उस परिसर में, आपको पता है कि संसद की भी शपथ ग्रहण समारोह होता है सभी संसदों का। जब आप संसद में पहुंच चुके हो, हर सांसद को यह सोचना चाहिए कि मैं जनता द्वारा चुना हुआ बसिंदा हूं और मैंने जनता के कार्य करने के लिए व्यक्तिगत तौर पर नहीं आने। बिल्कुल ठीक है, ये सत्ता पक्ष को भी चाहिए और विपक्ष को भी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जब हम अपनी लाइन से हट जाएंगे तो इस तरह का क्लेश पड़ेगा। धक्का मुक्की, दो सांसद हुए, लेकिन इसका कुछ ना कुछ तो हुआ ना। और उसके बाद राहुल गांधी जी ने बाहर आकर यह कहा कि ये ऐसा हुआ, निक्के छोटी सी धक्का मुक्की, उसके फर्क नहीं पड़ता, एएनए का बयान है, एएनए का। अच्छा, उसके बाद देखो राजनीति है, अगर इस तरह का मुद्दा आता है कोई भी छोड़ता नहीं। हाँ, तो अब अनुराग ठाकुर उसके बाद और बांसुरी स्वराज थाने में गए, उन्होंने एफआईआर राहुल गांधी जी के विरुद्ध करा दी, जबकि राहुल गांधी ने भी कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे इनको भी चोट लगी है। प्रश्न ये है, देखिए प्रश्न ये है कि चाहे बीजेपी के सांसद हो चाहे कांग्रेस के हो, इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए डेमोक्रेसी के लिए। देखिए, हॉरिबल है। आपने एक बात, शब्द कहा डेमोक्रेसी, मैं इसमें भी आता हूं। सबसे पहले बात आती है कि अगर राहुल गांधी ने वहां पे धक्का मारा और सत्ता पक्ष उन पर यह इल्जाम लगा रहा है, तो संसद भवन में हर चप्पे चप्पे पे कैमरे लगे हैं, सीसीटीवी कैमरा है, तो सत्ता पक्ष उसकी फुटेज जारी क्यों नहीं करता, उसको सार्वजनिक करे ना। तो कहीं ना कहीं देखिए, मेरी बात सुनिए, अगर राहुल गांधी, मैं कहता हूं कि राहुल गांधी ने धक्का मारा, अगर राहुल गांधी ने धक्का मारा है तो वहां पे सीसीटीवी फुटेज है,
तो उसको सार्वजनिक करें। सार्वजनिक तब किया जाता है जब बनता है सेक्रेटरी राहुल गांधी ने खुद बाहर आके बयान दे दिया, उसमें सीसी फुटेज आप क्या देखोगे? नहीं देखो, वहां पे जो प्रकरण हुआ वो इस तरह से हुआ कि वो एक मकर द्वार था। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के जो बहुत सारे नेता थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो भी नारेबाजी कर रहे थे। दूसरी तरफ ये इधर से जो अब तक सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस के या विपक्ष के जितने भी नेता थे वो वहां से निकल रहे थे। तो उसके बाद जब उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की, इस दौरान धक्का मुक्की हुई। धक्का मुक्की तो हुई है, धक्का मुक्की तो हुई है, और ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी मानते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी मानते हैं कि धक्का मुक्की हुई है। अब आपने एक शब्द कई बार इस्तेमाल किया, डेमोक्रेसी। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो ये डेमोक्रेसी किधर जा रही है? डेमोक्रेसी देखो, जो 2 प्रकरण हुए हैं वो बहुत अजीब तरीके से जा रही है, डाउनफॉल की तरफ जा रही है। ये चिंता का विषय है जी। हाँ, इस बारे में जी जी, मतलब डेमोक्रेसी जो है, वर्ड जो है, इसके मायने ये जो नेता लोग मतलब समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए, वो बात है ना, जब हम आपको मैं बताता हूं, हर एमपी को, एमएलए को ये सोचकर विधान परिसर में या लोकसभा में जाना चाहिए कि मैं जनता द्वारा चुना हुआ हूं। जी जी जी, मेरे व्यक्तिगत जो स्वार्थ है वो बाहर संसद भवन के अंदर नहीं है। जो मेरी ड्यूटी जनता लगाई वो मुद्दे उठाऊंगा, लेकिन जो व्यक्तिगत बात आती है तो इस तरीके का होता है। अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में एक बयान दिया गया गृह मंत्री द्वारा, बाद में उन्होंने कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मेरा ये मकसद नहीं था, या मेरे जो बयान है उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, या जो प्रेस है उसको सही तरीके से पेश करे। तो अब आपको क्या लगता है कि एनडीए जो है कहीं ना कहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो मुद्दा है, इस मुद्दे पर गिरती हुई नजर आई है? एनडीए पर क्या असर हो सकता है इसका? देखो, एनडीए पर इफेक्ट पड़ेगा। चंद्रबाबू नायडू जी, नीतीश कुमार जिनकी मीटिंग होगी, क्योंकि ये बयान आया तो कैसे आ गया? वही बात वो आपकी वाली कि अब इनको समझना चाहिए एनडीए की सरकार है, ये पूर्ण बहुमत बीजेपी की नहीं है। आपकी स्टेटमेंट वो आपके घटक दलों को भी प्रॉब्लम में लेकर आएगी। डेफिनेटली उन्होंने जनता के बीच में जाना है, तो इसलिए वो भी सोचेंगे, क्योंकि ये सरकारी गठबंधन की है। अच्छा, अब एक सवाल और आता है यहाँ पे कि मान लो अगर ये चीज प्रूव होती है, अब एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर हुई है और कहीं ना कहीं राहुल गांधी पर गैर इरादतन हत्या का मामला भी दर्ज हो रहा है, ठीक है, तो अगर मान लो ये सीसीटीवी फुटेज आ जाती है या ये प्रूव हो जाता है कि राहुल गांधी ने धक्का मारा, तो आगे क्या? आगे ऐसे होता है, जैसे इस तरह का कोई चीज होती है ना, एफआईआर दर्ज हो जाए तो लोकसभा की अनुशासन कमेटी होती है और प्रिविलेज कमेटी होती है, उसके अंदर केस है। मैं चाहता हूं कि हमारे जो दर्शक हैं उनको पता लगे कि अगर इस प्रकरण में आगे चीजें साबित होती हैं तो क्या हो सकता है। तो उसके अंदर केस जाता है, उसमें स्टडी करेंगे, स्पीकर होंगे लोकसभा स्पीकर, साथ में जो एफआईआर दर्ज हुई है वो पुलिस भी करेगी, वहां की थाने में एफआईआर होती है तो उनको जमानत भी लेनी पड़ेगी, केस रजिस्टर्ड होता है। तो ये दोनों का, न्यायपालिका और साथ में ये करेंगे अपने व्यक्तिगत लेवल पर, ये लोकसभा पर डिपेंड होता है कि वो न्यायपालिका करे, वो करे, जैसे करते रहते हैं। लेकिन फिर इसमें पता क्या चक्कर है, अगर ये इस तरह का प्रकरण साबित होता है, उसमें जो संसद है, मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा, अगर संसद इस तरीके से कहता है उनकी सदस्यता भी रद्द हो सकती है। राहुल गांधी, हाँ, राहुल गांधी सांसद की बात की मैंने, अगर कोई सांसद इस तरीके की बात करता है उस सांसद तो की सदस्यता रद्द होने का प्रावधान है इसमें, क्योंकि उनकी सदस्यता के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग सकता है। राजनीति में देखिए अक्सर इस तरह की घटनाएं अगर हम देखें संसद में होती रहती हैं, लेकिन धक्का मुक्की और एक दूसरे की गरिमा को इतना नीचे गिरा देना, तार तार कर देना, तो डेमोक्रेसी में इस तरह की घटनाएं क्या मायने रखती हैं? नहीं, डेमोक्रेसी में इस तरह की घटनाएं होनी नहीं चाहिए। ये घटनाएं तानाशाही में होती हैं, ये घटनाएं डेमोक्रेसी में नहीं होती। आप मुझे आपका, मैं यही आपको रोकता हूँ, उधर से हो चाहे इधर से हो, तो क्या लगता है कि सत्ता पक्ष इस समय जो विपक्ष भी, दोनों सत्ता पक्ष को आपके पीछे लेकर आ रहे हो बार बार, विपक्ष को भी कहो ना, विपक्ष के भी सांसद हैं, वो भी सांसद है, वो भी तो सांसद है। पावर की बात करता हूँ, पावर सत्ता पक्ष के पास होती है। नहीं, आप, मैं बताता हूँ, सुनो, जब आप डिक्टेटरशिप की बात कर रहे हैं, देखिए मैं बताता हूँ जी, अगर इस तरीके की बात होती है, आप ये ना देखो कि सत्ता पक्ष के विपक्ष के, संसद परिसर के अंदर जी एमपी की नजर देखो आप। नहीं, आपने डिक्टेटर की बात की, डिक्टेटर तो सत्ता पक्ष डिक्टेटर हो सकता है, विपक्ष कैसे हो सकता है? डिक्टेटर ये थोड़ी है कि सत्ता पक्ष ने जो काम करे वो डिक्टेटर हो जाएगा। डिक्टेटर तो एक
इंसान के व्यक्तित्व का एक हिस्सा होता है करेक्टर का, वो कोई भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसको नहीं आप कह सकते। हाँ। आप ये देखिए कि वो एमपीज हैं। अगर आप सुनिए, अगर आप ये देखोगे कि एमपी की नजर से, तो आपको पूरी पिक्चर क्लियर होगी। अगर आप ये सोचोगे सत्ता पक्ष ने बोल दिया, विपक्ष में जो बोल दिया, तो आप इनके बीच में उलझ जाओगे। मैं लेकिन प्रश्न जो हाँ, हुआ है जी, वो एमपी के साथ हुआ, एमपी के साथ बदसलूकी हुई है, ये हॉरिबल है, ये ऐसी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। कहीं ना कहीं चाहे वो सत्ता पक्ष ने किया, विपक्ष ने किसी किया, ने भी की है, ये बहुत सेंसिटिव मैटर है। लोकसभा है हिंदुस्तान की, जिसको पूरा वर्ल्ड मानता है डेमोक्रेटिक कंट्री को। इस तरह की हरकत तो इंटरनेशनल लेवल पर क्या वैल्यू पड़ती है। और 2 दिन पहले तो बिल गिर गए, वोटिंग में नहीं पहुंच सके। इंटरनेशनल लेवल पर हिंदुस्तान की क्या इमेज होगी, बताइए, आप बताइए मुझे। बिल्कुल, मैं इस चीज को अंडरस्टैंड करता हूं और मैं इसीलिए आज आपको बुला के, डॉक्टर साहब, ये सब चीजें, आज का जो मुद्दा है बहस का, इसलिए कि कुछ इस चीज को लेकर पूरे समाज के साथ कहीं ना कहीं हम लोग भी चिंतित हैं कि ये जो हो रहा है कहीं ना कहीं हमारे भारत के लिए नहीं, भारत के संविधान के लिए, या बात करूंगा कि भारत के लोकतंत्र के लिए या डेमोक्रेसी के लिए ये चीजें अच्छी नहीं है। देखिए, इसमें जो सबसे ज्यादा सफर कर रहा है वो आम इंसान। जी बिल्कुल, उन्होंने वोटिंग देकर उनको वहां तक पहुंचाया। उस इंसान के दिल में क्या, ये नहीं आप सोच रहे? अब सत्ता पक्ष विपक्ष को देख लो, एमपी को देख लो, जो आम लोग हैं वो करे हमारी वोट का क्या वैल्यू पड़ी है अगर वहीं पर ऐसी हरकतें करनी है। डॉक्टर साहब, बात वही आ जाती कि वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं और हम लोगों ने उनको चुन के वहां तक पहुंचाया है, और अगर वो इस तरह से चीजों को पेश करते हैं तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है। इसका सलूशन मैं बताता हूं। आपको पता है कि रिकॉल वाला बिल था, रिकॉल वापस वाला, वो जरूर होना चाहिए। ऐसे सांसदों पर रिकॉल वाला सर क्या था, वो वापस बुलाने का अधिकार जो होता है, वो जरूर संसद को करना चाहिए, ताकि भविष्य के अंदर कोई भी एमपी इस तरह की हरकत ना करे। ये हॉरिबल है। अच्छा, मैं आपको बताता हूं, ये जो इफेक्ट पड़ा अमित शाह जी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। आप ये सोचो राहुल गांधी पर नहीं, मुझे देखिए मेरे लिए सत्ता या विपक्ष का कोई मायना नहीं है। अब आपने ठीक कहा, पहले आपने सत्ता पक्ष या विपक्ष की बात मायने नहीं रखती, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग, अगर हमारी जो ड्यूटी है, हमारा जो काम है, वो आम लोगों तक सही बातों को पहुंचाना या उनके जो दर्द है उसको आगे लेके आना। क्योंकि मैं ये जानता हूं कि जर्नलिज्म जो है उसको हमेशा जो कॉन्स्टिट्यूशन का 4th पिलर कहा जाता है, तो हम सही मायने में वो काम करना चाहते हैं और सबको वो काम करना चाहिए। वो ठीक है, हम एनालाइज करें बैठकर। जी, ये काम न्यायपालिका का है, बिल्कुल, दूसरा लोकसभा का, प्रिविलेज कमेटी का होगा। जी जी, लेकिन मैं आपको वही बात कह रहा हूं कि इस तरह, अब आप सुनिए, आप क्या सोचते हो कि इस स्टेटमेंट से, अब हम व्यक्ति दोनों के, आप एमपी नहीं सुन सकते, अमित शाह जी और राहुल गांधी की बात करते हैं, ठीक है जी। राहुल गांधी का तो क्लियर हो गया कि ये सजा भी जा सकती है, एफआईआर दर्ज होगी। अब अमित शाह जी की तरफ आइए आप। अमित शाह जी ने ये स्टेटमेंट दी, आपको पता है कि उनके ऊपर कहना शुरू कर दिया कि रिजाइन दो, रिजाइन के लिए बिल्कुल विपक्ष रिजाइन कर दो, जवाब दे, दोनों है। अमित शाह भी जवाब दे है, राहुल गांधी भी जवाब दे है, क्योंकि जब देश की बात आती है तो देश बड़ा है, एमपी से नेशन बनता है डेमोक्रेसी से। तो दोनों ही ऐसे खड़े हैं। ये भी हो सकता है आने वाले दिनों में अमित शाह जी से गृह मंत्रालय ले लिया जाए, क्योंकि एनडीए वो रोला पाएंगे। क्योंकि जो स्टेटमेंट दी है वो बहुत सेंसिटिव स्टेटमेंट है। हम अपने जो पूर्वज हमारे नेता हैं जिन्होंने देश के लिए इतने काम किए, उससे हम ना, मैं बताता हूं आपको, भावनात्मक तौर पर जुड़े होते हैं। बिल्कुल, जो हम किसी से इमोशनल तौर पर जुड़ जाए ना, तो इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। तभी मैं कहता हूं कि भविष्य के अंदर किसी भी लीडर को उन जो सांसद का हिस्सा नहीं है, जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनका मुद्दा नहीं छेड़ना चाहिए। उससे देखो, संसद होता है, संसद के बाहर जो लोग हैं उनमें भी अब देखो कितना यहाँ पर एजुकेशन शुरू हो गया। भीमसेना ने जगह जगह एजुकेशन शुरू कर दिया। ये क्या जरूरत थी करने की अमित शाह जी को? लेकिन वही बात कि ये बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने, अभी 2 सेशन गए हैं, 2 सेशन में आप परफॉर्मेंस देख लीजिए, एक पहले वाला था, हाँ बिल्कुल, एक ये, किस तरह से काम चल रहा है। कहीं ना कहीं जितनी जल्दी हो सके, ये एनालाइज कर रहा हूं मैं, और आप भी हो, सब जनता भी देख रही है, इनको अटल बिहारी वाजपेयी जी का पैटर्न अपनाना पड़ेगा, तब ये 5 साल तक सरकार चलेगी।
इससे साबित हो चुका है कि अगर ये कुछ बोलेंगे, विपक्ष भी तैयार खड़ा है और वो भी चुपचाप सुनेगा नहीं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो गठबंधन इनके और जो स्टेटमेंट है, घटक दल जो है, स्टेट में उनके घटक दल भी साथ खड़े हैं। बिल्कुल। और नीतीश कुमार जी को पता ही है आपको, बिल्कुल पलटी मार जाएंगे, पता है कब वो पलटी मार जाएंगे। बिल्कुल। तो इतनी सेंसिटिव मैटर चल रहा है, लोकसभा का सेशन चल रहा है, आप अपने बिल पास कीजिए। आप ये देखिएगा कोई 20 MP क्यों नहीं पहुंचे चीफ व्हिप के बाद, ये नया मुद्दा शुरू हो गया। ये हॉरिबल चीजें हैं। पार्टी अपनी कार्यशैली ठीक करे, भारतीय जनता पार्टी को कार्यशैली ठीक करनी पड़ेगी और अटल बिहारी वाजपेयी, जो मैंने पिछली बार कहा था, उस युग को दोबारा से फिर लेकर आना पड़ेगा। वो इसलिए लेकर आना पड़ेगा क्योंकि ये एनडीए की सरकार है, बीजेपी की सरकार नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ये जितनी जल्दी अपनी दिमाग से निकाल लेंगे उतनी जल्दी अगले सेशन ठीक होंगे। बिल्कुल ठीक है। ना कोई एमपी बड़ा है, ना कोई नेता बड़ा है, देश बड़ा है। डॉक्टर साहब ने ये बात कही, संविधान कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक है। देश बड़ा है, संविधान बड़ा है, और हमारे जो भी नेता है, चाहे वो पक्ष के नेता हैं या विपक्ष के नेता हैं, जो भी नेता लोगों द्वारा चुने जाते हैं, उन्हें ये बात बहुत अच्छे से समझनी चाहिए और उनको जो पद दिया गया है उस पद की गरिमा और हमारे लोकतंत्र की गरिमा, हमारे देश की गरिमा, उन सबका ख्याल रखना चाहिए। आप सबका इस बारे में क्या विचार है? आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।